आज एक छोटी सी मुख्तसर सी आपको एक कहानी भी सुनाएंगे और पाकिस्तान और भारत का जायज़ा भी लेंगे कि वहाँ और यहाँ अवाम किस हालत में और कैसी रह रही है। थोड़ा चलते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में पहले इस्लाह और तनकीद होती थी, फिर इल्ज़ामात और ज़ातियात ने जगह ले ली। अब मुल्क की सियासत ऑडियो वीडियो के गद्दाब में फंस कर रह गई है, जिसने मुल्क की सियासत का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, बल्कि बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कोई नया पाकिस्तान बनाने आया तो कोई न्यूट्रल हो गया और कोई रियासत बचाने आया, लेकिन इस सारे खेल में नुकसान पाकिस्तानियों का हुआ और कौम की कमर तोड़ के इस वक्त रख दी गई। महंगाई और हर हर चीज ने इस वक्त सूरत हाल वो नहीं जो पहले होती थी। आज लोग अपने इज्जत बचाने और बच्चे बचाने की फिक्र में है। आज भी किसी को रियासत बचाने और किसी को अपनी कुर्सी वापस लेने की फिक्र पड़ी है, लेकिन कौम की फिक्र किसी को नहीं। शायद कौम अब किसी की तरजीह ही में नहीं रही। आज कौम किस करब से गुजर रही है उसका अंदाजा शायद नया पाकिस्तान बनाने वालों, न्यूट्रल या रियासत बचाने वालों को नहीं। ये दर्द सिर्फ एक बाप महसूस कर सकता है जो न जाने किन मुश्किलात का सामना करते हुए अपने अहल खाना का पेट पाल रहा है। ये तो वो थी, थोड़ा सा हमने आपको अपना दिखाया, टाइटल बताया, लेकिन अब चलते हैं असल कहानी की तरफ कि पाकिस्तान और भारत की अवाम और इन दोनों में से दो कहानियां हैं। भारत के करोड़पति अजय मनोत और पाकिस्तान के करोड़पति शबीर कुरैशी। ये आज हम आपको एक प्रोग्राम से हट के कहानी सुना रहे हैं। अजय मनोत पाकिस्तान का और भारत का जो है वो हम आज जायजा लेंगे कि अवाम किस तरह की है। एक तरफ गुर्बत है, दूसरी तरफ हाई लेवल के लोग रहते हैं। अजय मनोत औरंगाबाद भारत के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। बचपन और जवानी शदीद मुश्किलात और मेहनत से गुजरी। महाराष्ट्र आया, कपड़े और गंदम का कारोबार शुरू किया और अपनी मेहनत से करोड़पति बन गया। अजय ने अपनी बेटी श्रिया मनोत की शादी के लिए करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उसने अपनी बेटी का जहेज नहीं बनाया, कपड़े जूते और जेवरात नहीं बनाए, दामाद को नई गाड़ी लेकर नहीं दी। उसने अपनी बीवी बेटी और दामाद से मशवरा किया कि 2 एकड़ जमीन खरीदी और उस पर छोटे छोटे 90 घर बनवा दिए। फिर ये घर झोंपड़ों में रहने वालों में तकसीम कर दी। हर घर 12x12 फुट का था, इसमें किचन भी था, बिजली भी थी और साफ पानी। घर बांटते हुए अजय मनोत की फैमिली ने खुद कच्ची आबादी का रुख किया और मुस्तहक खानदानों में ही घर बांटे। ये भी ख्याल रखे कि कोई चस्सी शराबी या जरायम पेशा ये घर न ले सके। शादी के दिन शर्मा ने अपने शोहर के साथ मिलकर खुद घरों की चाबी मुस्तहक खानदान में तकसीम की। 90 खानदान के सैकड़ों अफराद ने दुल्हा दुल्हन की जिंदगी में खुशियों के लिए दुआएं की और आज तक रोजाना सुबह शाम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अजय मनोत और उसकी बेटी के मानने वाले हैं कि उनका अल्लाह रसूल है। रोज़े क़यामत जज़ा व सज़ा से, जन्नत और दोज़ख से कोई लेना देना नहीं। इस गुजरात में इससे पहले भी कई हिंदू कारोबारी अफराद ने बहुत से गरीबों को घर बना कर दिए, बड़े पैमाने पर उनकी बेटियों की शादियां कराई, मुस्तहक और मेहनती लोगों को छोटे कारोबार शुरू कराए। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। मुल्तान के एक अमीर कबीर करोड़पति ताजिर शबीर कुरैशी ने अपने बेटे नौमान की शादी की। बारात के लिए 10 लेमोजीन गाड़ियां मंगवाई गई। दूल्हे को सोने का ताज पहनाकर शेर के पिंजरे में बैठाया गया और इसके अलावा मेहमानों की सैकड़ों गाड़ियां अलग थी। शादी कार्ड हेलीकॉप्टर से पूरे मुल्तान शहर पर फेंके गए। दुल्हन के माँ बाप ने भी अपनी बेटी को 5 करोड़ रुपए का जहेज दिया, जिसमें एक फुल फर्श घर था और गाड़ी शामिल थी। इस शादी पर FBI ने दोनों खानदानों के असासाजात, आमदनी और टैक्स गोशवारों की तफसील जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए थे। ये बहुत कहानी पाकिस्तान में आ चुकी है, लेकिन आज हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। कारीन, शबीर कुरैशी मुसलमान है, अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखता है। ये आशिक रसूल भी है। उसे उम्मत मुसलमा की ज़ुबो-हाली पर भी परेशानी है, लेकिन शबीर कुरैशी अजय मनोत की तरह कुर्बानी और एसार के लिए तैयार नहीं। शबीर कुरैशी जैसे पाकिस्तान में ढेरों उमरा शराफिया मौजूद हैं। ये लोग खुद गाड़ी में बैठते हैं और मुलाजमों को डिग्गी में बिठा देते हैं। मुलाजमों के साथ होटल जाते हैं, खुद पिज़्ज़ा खाते हैं और मुलाजिम को माश की दाल मिलती है। आप शहर की किसी भी बड़ी शादी का हाल देख ले, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, शराबें चलती हैं, कंजरियों पर लाखों रुपए फेंके जाते हैं। मुजरे जिनको कहा जाते हैं, 6-6 लाख रुपए में एक एक खुसरे का मुजरा देखा जाता है। लाखों की फैरंग होती है, लेकिन गरीबों को वलीमे से बच जाने वाला खाना भी नहीं मिलता।
लाहौर के करीब एक मेवाती कारोबारी खानदान के चश्मे चराग की शादी पर करोड़ों रुपए लुटाने के साथ मोबाइल फोन तक मुफ्त में बारात के शुल्क में तकसीम किए गए। बल्कि आजकल तो डॉलरों की भी बारिश होती है, टेलीफोन तो बहुत बांटे जाते हैं। इसी तरह 2 साल पहले गुजरांवाला के एक मारूफ कारोबारी मास्टर वालों ने अपने बेटे की शादी में 1.5 अरब रुपए खर्च कर दिए, मगर उसको एक फैक्ट्री के सैकड़ों मेहनत का शिकार कर कई माह से तनख्वाहों से महरूम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। मीरपुर और आजाद कश्मीर के कई लोगों की शादियों पर अरबों रुपए खर्च किए, हेलीकॉप्टरों पर बारातें लाई गई, पाउंड और डॉलर बारातों पर लुटाए गए। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेगी। अब पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की वजूहात तलाश करना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, उंगलियों पर गिन ले अजय मनोज जैसे कितने और शबीर कुरैशी जैसे कितने लोग जो है हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने तरस खाया किसी गरीब पे? बदकिस्मती से हम अपना कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखते हैं। लेकिन बस क्या करें, यही हाल है पाकिस्तान और भारत में। इसीलिए हमारी पूरी दुनिया में जग हंसाई होती है कि हम इतने कुछ होने के बावजूद इर्द गिर्द कभी नजर नहीं दुड़ाते, कभी किसी जगह हमने कोशिश नहीं की। और इस वक्त पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में आजकल बड़ा चर्चा है कि इंडिया हमसे बहुत तरक्की कर गया। थोड़ा सा मैं इंडिया का भी पेश कर दूं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ इंडिया में पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया में है, दुनिया में कम से कम 2 करोड़ लोग चूहे खाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी इंडिया में होती है। इंडिया के 70% आबादी के पास बैतुल खला की सहूलियात मौजूद नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्मानी इज़ा इंडियन बेचते हैं। इंडियन दुनिया का फैज मुल्क है कि गांव के बाहर इश्तेहार लगा हुआ होता है कि इस गांव में हर बंदे का गुर्दा बराए फरोख्त है। दुनिया में सबसे ज्यादा फुटपाथ पर सोने वाले भी इंडिया में पाए जाते हैं, जहां फुटपाथ पर पूरे के पूरे खानदान बसते हैं। गुर्बत के हाथों दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां इंडिया में होती हैं। भारत में 500 अरब डॉलर से ज्यादा बैरूनी कर्जा है। ये एक सोचने वाली बात है। आज की एशिया में सुपर पावर बनने वाली इंडिया के पास 377 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो इसके अपने नहीं बल्कि 8% की शरह सूद पर जमा बैंकों से ली गई रकूम है। भारतीय मुआशरत हवा में खड़ी है। भारत के 29 में से 22 सूबे आजादी मांग रहे हैं। 29 में से 22 सूबे, कम से कम 100 प्राइवेट अफवाज भारतीय हुकूमत के खिलाफ सर पेकार है। इंडिया के कम से कम 40% हिस्से पर इंडिया हुकूमत की रेट तकरीबन खत्म हो चुकी है। भारत के मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तानी झंडे लहराना मामूली बात है। दुनिया में पड़ोसियों के साथ सबसे ज्यादा सीज फायर करने वाला मुल्क भारत है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि किस कदर बड़ा पड़ोसी है। कारगिल की जंग की वजह से इंडिया के NA-32 तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं, जिनकी अपग्रेडेशन के लिए यूक्रेन से मुआहदा किया गया है। कारगिल जंग में उनके 200 इंतहाई महंगी स्टेट ऑफ द आर्ट बुफर तोपे तबाह हो चुकी हैं, 2 आर्मर्ड डिवीजन नकारा हो चुकी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स भारत में फैल रहा है। भारत दुनिया का फैज मुल्क है जहां एड्स के मरीजों की बाकिया ट्रेनें चलती हैं। भारत के 80% पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। भारत में बच्चियों को माओ के पेट में कत्ल करने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मत है कि हम पाकिस्तानी इतना खूबसूरत मुल्क पाया, उसके बावजूद हमें अपने बड़ों की या मुल्क बनाने वालों की या अपने मुल्क की कदर नहीं है। हम बहुत बेकदरे लोग हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं, फौज के खिलाफ भी उठाते हैं, हुकूमत के खिलाफ भी उठाते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि ये मुल्क किस तरह बनता है, किस तरह इसकी वो होती है पोजीशन, तो किस तरह इसको एक माँ जो अपना बच्चा पालती है, इसी तरह मुल्क भी इस तरह नहीं पलते। तो ये आने वाले वक्तों के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त DHA के नाम पर ज़रई ज़मीनें बेइंतहा मकानात बन रहे हैं। आम के पेड़, आम के बागात, सब्जियों के, फ्रूटों के, और ये सारे तबाह करके रख दिया गया है। सिर्फ ज़रई ज़मीनों को हड़प करने वाले जनरलों को लगाम न डाली गई तो पाकिस्तान को आने वाले चंद सालों में शदीद खुराक की कमी का सामना करना होगा। हम भी कहीं भारत के हम पल्ला बराबर ना खड़े हो जाए, हमारी कहानियां भी भारतीय चैनलों पे ना सुनाई दे।
खुदारा अपने मुल्क की इज्जत करें, अपने मुल्क की कदर करें। अपना मुल्क जो है वो बहुत कीमती होता है, बहुत खूबसूरत होता है, जन्नत बेनज़ीर होता है। लेकिन हमें जो है इस सिलसिले में कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की। जाने से पहले थोड़ी सी पाकिस्तान के हवाले से खबरें में मैं देता जाऊं। पीटीआई के तीनों मुतालबात पर हुकूमत का कोई इत्तेहादी राजी नहीं, हुकूमती ज़राए ने बता दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोतमी फातिमा भुट्टो जो है रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हो गई है। तो जमानत के बावजूद जेल इंतजामिया का अली अमीन गंडापुर को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में एक तरह से अभी भी सियासी रस्साकशी जारी है। जहां हुकूमत पीटीआई को दावत दे रही है मुलाकातों की, वहां उसी दिन इस्लामाबाद में पकड़ धक्कड़ हुई, इमरान खान के भांजे को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों गिरफ्तारी हुई है। तो हुकूमत को कुछ मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए, बल्कि कुछ ख्याल करनी चाहिए। तो वजीर आजम ने मुल्क में 10 से 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी आयल रिफाइनरी लगाने की मंजूरी दे दी है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की हुकूमत का, हमारी हुकूमत का एक रोज वेल्ट होटल है, उसको $200 फी कमरा योमिया किराए पर लेने की ख्वाहिशमंद जो है अमरीकी हुकूमत वो सामने आ गई है। पाकिस्तान से चीन तक 58 अरब डॉलर के नए रेल के मंसूबे की तजवीज भी सामने आ गई है। हमने कल ही एक अपने प्रोग्राम में बताया था, आज एक दफा फिर बता रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा का भी दावा सामने आ गया है। इंतखाबात से पहले मुल्क के अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। जाने से पहले थोड़ी सी हमने आपको खबरें दी। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपने मुल्क, अपनी दुनिया, अपना घर जो है वो सबका अपना होता है, लेकिन हमें उसकी कदर करनी चाहिए। न कि बैरून मुल्क या अपने मुल्क में बैठ के फौज को, हुकूमत को, सियासी जमातों को, जर्नैलों को बेशक लताड़ी है उनको, वो करी उनकी इसलाह के लिए उनको तजावीज़ें भी दें, ना कि उनको गालियां दें। कुछ इस्लाही प्रोग्राम भी उनको बताया करें, ताकि हमारे इस्लाही प्रोग्राम जो है उससे हुकूमत को भी पता चले। तनकीद करे, लेकिन इतनी तनकीद ना करे कि हम जग हंसाई जो है वो हमारे यहाँ हो जाए। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। चलता हुआ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।